औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद पाक हज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज का जो मज़मून है उसका उन्वान है हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगरचे हज़रत अम्मार बिन यासिर बेयारो मददगार और गरीबुल वतन थे, खूबसूरत वजीह होने के बावजूद दुनियावी ताकत और वजाहत भी ना थी, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी वालदा माजिदा हज़रत सीमा रज़ी ताला अन्हा अभी बनी मखदूम की गुलाम थी, गुलामी से आज़ाद नहीं हुई थी। अलबत्ता ईमान के जोश ने एक दिन से ज़्यादा पोशीदा नहीं रहने दिया। मुशरिकीन ने उनके ख़ानदान को हमेशा ज़्यादा लाचार देखकर ख़ानदान के अफराद को तख्ता मश्क बनाने की कौन सी अज़ियत जो इस ख़ानदान ने सही ना हो। दोपहर की तपती रेत पर उल्टा उल्टा लिटाया जाता, दहकते शोलों से दागा जाता, पानी में घंटों उल्टा लटका कर गोते दिए जाते, मगर जलवाए तौहीद ने वारुफ्तगी का ऐसा फन सिखाया कि ये तमाम अज़ियतें सब गुज़र गईं और ये चीज़ उन्हें इस्लाम से बरगश्ता ना कर सकी। दुनिया की साइंस इस कुल्लिये को अब तक ना समझ सकी कि सभी अज़ियतों का गैर इंसानी सलूक किया जाता है। अहद का इकरार दुश्मन का पांसा पलट कर रख देता, और दुश्मन हमेशा इस तारीख को पढ़कर कह देगा कि ये इंसानी जुल्म और सितम से उनके मुंह स्याह करके रख दिए है। आप रज़ी ताला अन्हो की वालदा को अबू जहल ने बड़े वहशियाना तरीके से तीर का निशाना बनाया। यूं तारीख़ इस्लाम की ये पहली वहशियाना शहादत जो जुर्रतमंदी और इस्तक़लाल के साथ राह खुदा में हुई। उनके वालिद हज़रत यासिर रज़ी ताला अन्हु और भाई हज़रत अब्दुल्ला भी इस सानहा में जाम बहक हुए। एक बार मुशरिकीन ने हज़रत अम्मार रज़ी ताला अन्हु को आग के दहकते अंगारों पर लिटाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ से गुज़र रहे थे तो आपने उसके सर मुबारक पर हाथ फेरते हुए फरमाया, ए आग, तू इब्राहीम की मानिंद अम्मार पर ठंडी हो जा। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर की तरफ से गुजरते तो ख़ानदानी यासिर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमेशा अज़ियत में मुब्तला देखते। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ए आले इमरान, तुम्हें बुशारत हो कि जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है, कि जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है। एक मौका पर हज़रत अम्मार बिन यासिर ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गर्दिश ज़माना की शिकायत की, तो आपने फरमाया सब्र करो, सब्र करो। और ये दुआ फरमाई, ए खुदा आले यासिर को बख्श दे, आले यासिर को बख्श दे। एक दिन मुशरिकीन ने आपको पानी में इतने गोते दिए कि आप रज़ी ताला अन्हु बिल्कुल बदहवास हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी हालत और मुशरिकीन ने जो चाहा इकरार करवा लिया। इसके बाद उन्हें खुलासे मिले, ताहिम गैरत मिली ने पानी पानी कर दिया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नबूवत में हाजिर हुए। आँखें आंसू का समुंदर लिए हुए थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अम्मार क्या खबर लाए हो? अर्ज की, या रसूलुल्लाह, इंतहाई बुरी खबर है। आज मुझे उस वक्त तक खलासी ना मिली जब तक मैं आपकी शान के ख़िलाफ़ और उनके मबूदों के हक़ में ना बोला। अर्ज़ की, मेरा ईमान। आपने पूछा, आपकी शान मुबारक बुरे अल्फाज और उनकी मबूदों के हक़ से कहलवा ना लिया। तुम अपना दिल कैसा पाते हो? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा दिल ईमान से मुतमईन है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई शफ़क़त के साथ उसकी आँखों के आंसू पहुँचते हुए फरमाया कि मुज़ायका नहीं, अगरचे फिर ऐसा करो, मुज़ायका नहीं कि अगर फिर ऐसा करो। इसके बाद ही कुरान पाक की ये आयत उतरी, जिसका तर्जुमा ये है, जो शख्स ईमान लाने के बाद खुदा का इनकार करे मगर वो जो मजबूर किया गया हो और उसका दिल ईमान से मुतमईन है, उससे कोई मुआखज़ा नहीं। एक बार सईद बिन जीर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि क्या कुरैश मुसलमानों पर जुल्म ढाते थे कि वो अपना ईमान छोड़ने पर मजबूर हो जाएं? बोले, हाँ, इतनी अज़ियतें देते, भूखा रखते, प्यासा रखते, यहाँ तक कि कमज़ोरी के बायस कमज़ोरी के बायस खड़ा ना हो पाते, हालत में जो कुछ चाहते, इसी हालत में मुशरिकीन जो कुछ चाहते वो मनवा लेते हैं।
हत्ता कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इन अज़ियतों का सामना किया। उन्होंने अल्लाह के रास्ता में दिलेरी और इस्तकामत के साथ गुनागूं अज़ियतें बर्दाश्त की, लेकिन उनके आईना दिल से तौहीद का अक्स ज़ाइल ना हो सका। बढ़ापे के आलम में लोगों ने उनकी पीठ खुली देखी तो वो बताते हैं कि उनकी पीठ पर स्याह लकीरों के निशान और दहकते अंगारों के दाग पड़े हुए थे। उनकी हबशा के हिजरत के मुतालिक इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ का ख्याल है कि वो हिजरत में शामिल थे। मदीना की हिजरत का मक्का हुक्म आम हुआ तो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हिजरत की और हज़रत मुबशर बिन अब्दुल मंज़र के मेहमान हुए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हज़रत हज़फ़ा बिन अलीमान अंसारी से भाईचारा करा दिया और मुस्तकिल रिहाइश के लिए एक क़िता ज़मीन दिया। मदीना की हिजरत के 6-7 माह बाद मस्जिद नबवी का बनाने का आगाज़ हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसमें शरीक थे। हज़रत अम्मार ईंट गारा लाकर देते थे और ज़ुबान पर ये रिज्ज़ जारी था, हम मुसलमान हैं, हम मस्जिदें बनाते हैं। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि हम लोग एक एक ईंट उठाते थे, जबकि हज़रत अम्मार 2 ईंटें उठा देते। एक बार हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गुज़रे तो आपने निहायत प्यार से शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, अफसोस तुम्हें बागी गिरोह कत्ल कर देगा। खुदा की तरफ तुम उसे खुदा की तरफ बुलाओगे, वो तुम्हें जहन्नुम की तरफ घसीटेगा। एक बार किसी एक ने उनके सर पर इतना ज़्यादा बोझ रखा कि लोग चीख उठे, आज हमारा मर जाएगा, आज हमारा मर जाएगा। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो कुछ ईंटें आपने फेंक दी और फरमाया, अफसोस इब्ने सीमा तुम्हें बागी कत्ल करेगा। खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने सन 20 हिजरी में उनको कूफे का वाली बनाकर अहले कूफा के नाम ये फरमान लिख डाला, अम्मा बाद में अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुअल्लम और वज़ीर बनाकर भेज रहा हूँ। खजाना का इंसलाम भी इब्ने मसूद के पास होगा। ये दोनों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन असहाब में से थे जो ग़ज़वा बदर में शामिल हुए थे। इसलिए इन दोनों की
पैरवी और अताअत को इनकी पैरवी और अताअत करो। मैं अम्मा उम्मे अब्द के बेटे अब्दुल्ला बिन मसूद को अपने से अलग करके तुम्हारे पास भेज कर तुमको अपने ऊपर तरजीह दी है। उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इराक की पैमाइश पर मामूर करके भेजता हूँ और रसद के लिए रोज़ाना एक बकरी मुकर्रर करता हूँ जिसका एक ही हिस्सा हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शिकम के लिए और बाकी हिस्से इन तीनों में तकसीम होंगे। हज़रत अम्मार ने 1 साल 9 माह निहायत उसलूबी और बेदार और जागे हुए मगज़ के साथ हुकूमत के फ़राइज़ से मनसबी सर अंजाम दिए, लेकिन इस इसना में अहले बसरा और अहले कूफा को बाहमी मुनाक़शत और गैर जानबदारी अम्मार की गैर जानबदारी ने कूफा के रईसों को उससे नाराज़ कर दिया। तफसील कुछ यूँ है कि बसरा का कसरत आबादी के लिहाज से रकबा मुख्तसर था कि बसरा का कसरत आबादी के लिहाज से रकबा बहुत मुख्तसर था। इस बिना पर उमर बिन सराका रज़ियल्लाहु अन्हु ने बसरा वालों की तरफ से दरबार खिलाफत में दरख्वास्त की कि कूफा के वसी इलाका से माहिया बासमंद अनका इलाका बसरा में शामिल कर दिया जाए। इसको मैं दोबारा मुकर्रर करता हूँ। बसरा वालों की तरफ से दरबार खिलाफत में दरख्वास्त की कि कूफा का वसी इलाका से माहियाबा समद इनका इलाका बसरा में शामिल कर दिया जाए। कूफा वालों को खबर हुई तो उन्होंने हज़रत अम्मार बिन यासिर वाली कूफा को दरख्वास्त की कि वो इसके हक में ना हों और रामबर मज़ और इराज की इतला पर अपना दावा पेश कर दिया, क्योंकि उन दोनों को अहले बसरा की आनत के बगैर हम लोगों ने फतह किया। इसको मुकर्रर करता हूँ कि इन लोगों को अहले बसरा की आनत के बगैर हम लोगों ने फतह किया था, मगर हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरमहरी दिखाई और टाल दिया। फरमाया, तुझे इन झगड़ों से क्या लेना देना? तो कोई रईस अतारत ने गुस्से में आकर कहा, ए कनकटे, तू हमसे खराज किस बिना पर तलब करता है? हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना कहकर खामोश हो गए कि अफसोस, तुमने मेरे सबसे ज़्यादा
बेसरकान को गाली दी। गर्ज के हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस मामला में गैर जानबदारी की और कूफा वालों के एहतजाज के बावजूद रामबर मर्ज का इलाका बसरा में शामिल कर दिया। ये नुकसान ऐसा न था जो वाली की तरफ से अहले कूफा के दिलों में नाराज़गी का सबब बनता रहा और यूं शिकवा शिकायत और साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया और अमीरुल मोमिनीन को बावर करवाया कि वो इस मनसब की अहलियत नहीं रखते। अंजामकारों ने दारुल खिलाफा बुलाकर उनको ओहदा से माजूर करवाया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दूसरे रोज़ हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि तुम मेरे इस तरीक़ा पर नाराज़ तो नहीं हो? वो बोले, जब आप दरियाफ़त करते हैं तो असल ये कि मैंने तो पहले भी अपनी तकर्री पे खुश हुआ, न अपनी माजूरी से नाराज़ हूँ। खिलाफत राशिदा का तीसरा दौर हुकूमत में तमाम मुल्क सोरश फितनों का दौर रहा। सन 35 हिजरी में खलीफा वक्त हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी ताला अन्हो ने इस सोरश का सबब बनने वाली वजह की तहकीक व तशफीश के लिए एक कमीशन बनाया गया। अम्मार बिन यासिर भी इस कमीशन के रुकन थे और फितना पड़ताली के असल मरकज़ सूबा की तरफ रवाना किए गए। नाज़रीन, ये मज़मून था हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। यकीनन आपको पसंद आएगा। पसंद कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।